Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Pledge, I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, आज हम करेंगे अनुच्छेद। आपके यूनिट टेस्ट में अनुच्छेद आएंगे, वो अनुच्छेद होंगे भारतीय किसान और व्यायाम। दो अनुच्छेद हैं, आपको इनमें ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हो। वैसे हम दोनों ही रीड करेंगे। फर्स्ट है भारतीय किसान। आपको नाम से ही मेंशन हो रहा होगा कि इसमें होगा क्या, किसके बारे में बात हो रही है, भारतीय किसान के बारे में। भारतीय किसान का जीवन बहुत कठिन है। वह खेतों में दिन रात काम करता है और अपने परिश्रम और साधना के बल पर अन्न उपजाकर सबका पेट भरता है। आपको पता है ना कि किसानों के बिना हम अन्न नहीं खा सकते। जो भी हम खाते हैं वो सब किसकी बदौलत खाते हैं? हम भारतीय किसानों की, क्योंकि जो हार्ड वर्क करते हैं वो केवल भारतीय किसान ही कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय किसान का जीवन बहुत ही कठिन होता है। वो दिन रात काम करते हैं। रात को भी किसान लोग काम करते हैं ना, पानी देते हैं अपने खेतों में, है ना। अगर वो परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें खाने को जो अन्न है वो नहीं मिल पाएगा। सूर्योदय होते ही वह अपने हल बैल लेकर खेत पर चला जाता है तथा दिन भर वही काम पर लगा रहता है। सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, वह किसी की परवाह नहीं करता। ये सच बात है। जो किसान लोग होते हैं वो गर्मी सर्दी की, गर्मियों में कितनी धूप पड़ती है वो उसकी भी परवाह नहीं करते, धूप में भी काम करते हैं। बरसात हो रही है, अगर उनको जो भी कोई काम करना है खेत का तो वो किसी भी मौसम में करते हैं। वह हर ऋतु में कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। किसान का जीवन अत्यंत सादा होता है। कितना आपको पता ही है किसान लोग कितने साधारण होते हैं, है ना, कितने सिंपल होते हैं। उनकी ड्रेसिंग भी कितनी सिंपल होती है, बट सबसे अमीर होता है जो, वो किसान लोग ही होते हैं, क्योंकि किसान के पास जो है वो किसी के पास नहीं होता। वह रूखा सूखा खाकर अपना निर्वाह करता है, परंतु संसार भर को अन्न अर्थात भोजन प्रदान करता है। ये सच बात है। वो एक टाइम सूखी रोटी भी खा सकता है, पर लोगों के लिए कई बार वो भूखा भी हो जाता है अगर उसको ज़्यादा खेत में अगर कोई ज़्यादा काम होता है। आपको पता ही है किसान लोग जब काम करते हैं तो वो खाना भी नहीं देखते, अपनी भूख भी नहीं देखते, वो दिन भर लगे रहते हैं काम में। कई बार तो वो अपने काम करने के चक्कर में खाना भी नहीं खाते, है ना। यदि वह अन्न न उगाए तो लोग भूखे मर जाएं। किसान ने कभी अपने सुख चैन या आराम की परवाह नहीं की, उसे तो अन्य लोगों की चिंता लगी रहती है। इतना परिश्रम करने वाला किसान समय निर्धन होता है, फिर भी वह अपने कच्चे घर में अपने परिवार के साथ संतुष्ट रहता है। कितना जो किसान लोग होते हैं वो कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकते, है ना। कभी भी उनको देखा जाए तो जो किसान लोग होते हैं वो अपना जीवन एक साधारण रूप में ही निर्वाह करते हैं, है ना। और कितना परिश्रम करने के बाद वो खुद ही एक वो खुद निर्धन होते हैं, पर अपने छोटे से घर में रहना ही वो उसमें ही वो संतुष्ट रह जाते हैं, है ना। उनको ये नहीं होता है कि मैं पैसा खर्च करके एक बड़ा मकान डाल दूँ, है ना, और बड़ी कोठी में रहूँ। ये जो कोठी वाले लोग होते हैं वो दूसरा जो कोई भी जॉब करते हैं, प्राइवेट हो या जो गवर्नमेंट है हो, उनके मोस्टली वही लोग अपनी बड़े बड़े मकान डालते हैं। जो किसान लोग होते हैं अपनी मेहनत से वो कभी भी इतने बड़े मकान को नहीं प्रेफर करते। वो सोचते हैं कि हमारे पास रहने के लिए जितना है वही इनफ है ना। नेक्स्ट है आपका व्यायाम।
किसी ने ठीक, व्यायाम होता क्या है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है ना। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो मसल्स होती हैं हमारी वो स्ट्रांग हो जाती हैं। अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करें, व्यायाम वगैरह करें, है ना, तो हमें व्यायाम करना चाहिए। कोई ना कोई हमें एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी चाहिए। तथा रक्त, इससे क्या होता है कि मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा रक्त संचार होता है और ब्लड प्रेशर, जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सही चलता है व्यायाम करने से, और शरीर स्वस्थ एवं निरोग बना रहता है। व्यायाम के अनेक रूप हैं, जैसे भ्रमण करना, सैर करना, है ना, तैरना, दौड़ लगाना, कसरत करना, योगासन करना तथा विभिन्न प्रकार के खेल खेलना। अब व्यायाम ये नहीं है कि एक्सरसाइज ही करनी होती है। व्यायाम में क्या क्या जाता है, हम अपनी फिजिकली एक्टिविटी जो करते होते हैं ना, अपनी बॉडी से फिजिकली जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें वो व्यायाम होता है। भ्रमण करना, सैर करना, सैर करने से हमारी जो लेग्स होती हैं वो प्रॉपर होती हैं, हमारे हार्ट शुद्ध हो जाता है ना, अच्छी सी हमें, मतलब क्या होता है कि जो सुबह सुबह भ्रमण करते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है, फ्रेश एयर होती है जो हमारी, वो मिलती है, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती तो पोल्यूशन नहीं होता, फ्रेश एयर होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में, अर्ली मॉर्निंग हमें सैर करनी चाहिए। तैरना भी एक व्यायाम है, जो बाजुओं की एक्सरसाइज होती है ना, दौड़ लगाना से लेग्स की होती है, कसरत करना, योगासन करना और कोई भी गेम्स खेलना, ये सभी चीज़ें क्या है, व्यायाम है। व्यायाम करने से शरीर हल्का तथा चुस्त अथवा फुर्तीला बना रहता है, एक्टिव रहता है बंदा। एक्सरसाइज वगैरह अगर सुबह मॉर्निंग में सैर कर ले या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह कर ले तो हमारी बॉडी क्या होती है, एक फ्रेश हो जाती है हमारी। एक जो हमारी एक्टिव होते हैं, जो लोग एक्टिव होते हैं वो क्या करते होते हैं, वो अपने बॉडी को वार्म अप करते होते हैं सुबह। जो भी कोई सुबह के टाइम व्यायाम करता है ना, वो पूरा दिन ही एक्टिव रहता है। व्यायाम करने के लिए सर्वोत्तम समय प्रातःकाल और सायंकाल होता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जैसे सुबह सुबह या फिर शाम को। व्यायाम का चुनाव अपनी आयु के अनुसार करना चाहिए। विद्यार्थियों को नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हें डेली व्यायाम करना चाहिए। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, या तो सैर कर सकते हो, चलो तैरना तो नहीं होता किसी को भी, दौड़ लगा सकते हो, है ना, कसरत करना, योगासन करना, योगासन भी नहीं हो पाएगा आपसे, आप कोई भी गेम्स खेल सकते हो। सैर करना और दौड़ना तो आपको वैसे करना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति कर सकता है। आप लोग जो स्वस्थ लोग होते हैं, जो बिना किसी बीमारी से होते हैं, जिनको कोई भी बीमारी नहीं होती, वही अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी की तरफ क्या, उसका जो भी कोई काम कर रहा है, अगर देखो जो भी कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, मतलब कोई बीमार है, तो उसका ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, उसका ध्यान अपना बॉडी की तरफ ही होगा, अपनी बीमारी की तरफ ही होगा। अगर कोई परफेक्ट है, मीन्स उसको कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो उसका ध्यान कहाँ जाएगा, अपने काम की तरफ। तो जो हेल्दी पर्सन होता है वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। अतः जीवन के सुख पाने के लिए प्रारंभ से ही व्यायाम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अभी टाइम है, आपको अभी से ही अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए व्यायाम करने की, सैर करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे आपके अनुच्छेद, आपको दिसंबर टेस्ट में आएंगे तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।